चलिए, अपने हाथों को जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की, अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, ये सुंदर स्वस्थ प्यारा शरीर देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे इस लायक बनाने के लिए धन्यवाद कि मैं अपने सारे काम खुद से कर पाती हूँ और दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। इतने प्यारे प्यारे माता पिता देने के लिए धन्यवाद। बहुत प्यारा परिवार देने के लिए भी दिल से धन्यवाद। मेरे बिना मांगे मेरी हर जरूरत समय पे पूरी करने के लिए दिल से धन्यवाद। भरपूर भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने दिया है। और ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, अग्निदेव, वायुदेव, आकाश, सब मेरे जीवन को सुंदर और सरल बनाने में निरंतर कार्यरत है। हे मेरे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, सही रास्ते पे रखने के लिए, रोशनी की तरफ लेकर जाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे अपना प्यारा बच्चा बनाकर बहुत प्यार करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज तक आपने जो कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, हमेशा मुझे रोशनी की दिशा दिखाने के लिए, सही रास्ते पे रखने के लिए, इतनी बुद्धि और समझ देने के लिए कि मैं सही चीजें सीख सकूं, समझ सकूं। आपका इसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए, अपनी आंखें खोलिए। हम्म। चलिए, हम अपनी रीडिंग करते हैं स्टार्ट, और फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। तो आज हम ग्रेटिट्यूड ना मनी के लिए ही लिखने वाले, पर अपन हस्बैंड के लिए लिख लेंगे, ठीक है? कल भी लिखे थे तो हस्बैंड ने बहुत सारी चीजें हमें दी है, दिलाई है, घुमाने ले गए हैं। तो हम उनके लिए ही आज लक्ष्मी माँ की ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। कल सुन के कोई गिफ्ट नहीं मिला किरण जी आपको? जी। कल आपको कोई गिफ्ट नहीं मिला? नहीं नहीं, मिला ना। मुझे ना पहले ही गिफ्ट मिल गया था। अभी हम घूमने गए थे, तभी हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा, हम लोग यहाँ पे कोलम है तो वहाँ लीला में हम लोग रुक के आए थे, स्टे करके आए थे, मुझे मिला ना। मैं जो मतलब जैसे सोचा था कि क्योंकि छुट्टियों के समय पे ही घूमने जा पाते, तो अब हमें ये दशहरे के समय पे छुट्टी होती है ना, तो हर साल ऐसा होता है कि दशहरे के टाइम की छुट्टियों में और फिर जब संक्रांति होती है जनवरी में, तब फिर हम घूमने जाते हैं। तो फिर मैं एक साथ इकट्ठा तभी ले लेती हूँ, और कल भी मिला, ऐसा नहीं है। चलिए, पढ़ते हैं। डे 153। प्रतिरोध आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचने में बाधा डालता है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में तनावपूर्ण या चिंतित महसूस कर आप खुद प्रतिरोध बनाते हैं। तनाव प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है और उस चीज के पहुंचने में बाधा डालता है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करना। जैसे कि कुछ ड्रीम लिखा हमने कि मुझको इस साल कुछ गोल्ड की ज्वेलरी खरीदनी है, समझा? ये लिख लिया आपने कि मुझे दिवाली पे ये गोल्ड की रिंग चाहिए, या फिर कुछ भी बैंगल या कुछ भी चाहिए। अब आपने ड्रीम तो लिख लिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है? आप चिंता करो, अरे रोज गोल्ड की रेट तो कितने बढ़ते जा रहे हैं, अरे कल तो इतना था, आज फिर 10 रुपया बढ़ गया, गोल्ड कितना महंगा होते जा रहा है, कैसे खरीदेंगे? तो ये क्या कर रहे हैं? हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। उसकी बजाय उस समय हमें क्या करना चाहिए? भले ही रेट बढ़ रहा है पर मेरे पास तो पैसे रहेंगे जो भी रेट हो खरीदने के। पर हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस करने लगते हैं। फिर सोचते हैं अरे यार, हस्बैंड बोलेंगे कि अभी गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो अभी नहीं लेते, जब कम होगा तब लेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? ये हम सब रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और देखिए, गोल्ड तो सबके पास है, भले आज है या कल, अगर उसका रेट बढ़ रहा है तो जो आपके पास पहले खरीदा हुआ है उसका भी तो रेट बढ़ रहा है। और अनोइंगली आप क्या बोलते हैं? जब गोल्ड का रेट कम होएगा तब खरीदेंगे। इसका मतलब जो ऑलरेडी आपके पास है, आप चाहते हो उसका भी कम हो जाए रेट।
जो हमारे पास पहले का गोल्ड है जो शादी में मिला, किसी ने गिफ्ट में दिया, तो अगर रेट बढ़ रहे तो उसका भी तो रेट बढ़ रहा है ना, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है ना। जो चीज आपने 10 साल पहले या 4 साल पहले कुछ 10 या 20 हजार में खरीदी होगी, आज उसका रेट डबल से भी ज्यादा हो गया है। और फिर हम अनोइंगली क्या बोलते हैं, जब गोल्ड का रेट कम होगा, मतलब आप खुद ही अपने इन्वेस्टमेंट के रेट को कम करने जा रहे हो। तो हमको उस समय क्या बोलना चाहिए कि जो भी रेट बढ़े कोई बात नहीं, मेरे पास तो पैसे रहेंगे ही, मैं तो खरीद ही लूंगी। और ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, पहन के एंजॉय भी करूंगी। बाद में जब मन हुआ, कोई ज्वेलरी नई डिजाइन की पसंद आई, तो इसको एक्सचेंज करके नई ले लूंगी। ये तो इन्वेस्टमेंट है। और भरोसा आना चाहिए, गोल्ड का रेट अगर पहले 10 हजार था और आज 1 लाख पार कर चुका है, इसका मतलब ये तो फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। तो हम खुद ही उसका प्रतिरोध क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास तो जो चाहा हमने गोल्ड ज्वेलरी नहीं आई। तो उस समय हमें ये क्रिएट नहीं करना है प्रतिरोध, प्रतिरोध ये रेजिस्टेंस। उस समय क्या फील करना है, इट्स ओके, जो भी रेट है अच्छी बात है, पुराना जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते जा रहा है, उसमें खुशी मनाओ कि ठीक है भाई, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और अपने पास तो अभी भी पैसे आ रहे हैं, तो हम तो ये भी रेट में खरीद सकते हैं। भले ही बाहर के लोग कुछ भी बोल रहे हो कि अरे अभी गोल्ड खरीदना कुछ मतलब नहीं है, चांदी देखा कितनी 150 पहुंच गई है, अच्छी बात है ना, हमारे पास चांदी के बर्तन है, चांदी के कॉइन्स है, सबका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। जैसे मुझे कुछ और इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आता है, पर मैं एवरी मंथ ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ गोल्ड खरीदती हूँ, मतलब वो ऑनलाइन, जैसे शेयर मार्केट में वो शेयर खरीदते हैं, मैं गोल्ड 20 खरीदती हूँ। तो जैसे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं ना, अभी ना 2 4 दिन बाद थोड़ा रेट डाउन होएगा ना तब खरीद लेंगे। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, आज आज मैंने डिसाइड किया, आज ही खरीदेंगे, जो रेट है। कम क्यों होएगा, जो मैंने पिछले महीनों से खरीद रही हूँ उसका भी फिर रेट कम हो जाएगा ना, बढ़ने दो, गोल्ड का रेट बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास है पैसे, हम इसमें खरीदेंगे। तो इन्वेस्टमेंट है आपकी, अब उसके प्रति सोच कैसी है। तो ये चीज इसी में नहीं, हर किसी में। कहीं घूमने जाना है, अरे यार फ्लाइट की रेट बढ़ रही है, अरे यार मेरे पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए, अरे फिर मेरी सास मना कर देगी जाने से अचानक से। तो ये सारे हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। जबकि हमें क्या होना चाहिए, अगर हमारे मन में कोई थॉट आया और आपकी उस सच की दिल की इच्छा है, तो फिर उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसी जगह पे पहुंच के कैसे एंजॉय कर रहे हो। आपके हाथ में गोल्ड का बढ़िया सा नेकलेस आ गया है, तो पहनने के बाद आप कैसे लग रहे हो, उसके साथ आपने कौन सी मैचिंग की साड़ी पहनी है, कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, वो विजुलाइज करना है। ना कि वो कैसे आएगा, वो अपने आप आ जाएगा, पर उसको पहनने के बाद आप क्या करने वाले हो, उस जगह पे पहुंचने के बाद आप क्या करने वाले हो। तो उस पे ध्यान देना है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते समय अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो वह यह विश्रांत, पूर्ण रूप से विश्रांत होने का समय है। विश्रांत मीन्स शांत। तनाव है, थोड़ा सा डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, कैसे होगा, तो शांत हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सोचिए, अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आया है, इसका मतलब ये चीज मुझसे बिलोंग करती है। अगर वो थॉट आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, हो सकता है वो देर से मिले जो भी चीज, पर अगर वो बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब पहले रिलैक्स हो जाइए कि ये मुझसे बिलोंग करती है, मेरी है ये, तभी मुझे बार बार इसका थॉट आ रहा है। नहीं तो मुझे तो डायमंड का भी आ सकता था, मुझे सिल्वर की कोई ज्वेलरी का आ सकता था, मुझे ये पर्टिकुलर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मेरी है, तो मुझ तक पहुंच ही जाएगी। जब ये वाला रिलैक्स मोड हो जाएगा, तो यू आर द विद द फ्लो, गो विथ फ्लो, जो बोलते हैं ना, नदी के बहाव के साथ आप बह रहे हो। और कब वो चीज आपके पास बहते बहते आ जाएगी, पता नहीं चलेगा। अपने शरीर को पानी की तरह तरल और निष्क्रिय बना ले। पानी को एफर्ट लगाना पड़ता है क्या बहने के लिए, किसी भी बॉटल में डाल दो, ग्लास में डाल दो, किसी भी जगह डाल दो, वो उसका शेप ले लेता है बिना किसी एफर्ट के। तो हमें भी वैसे ही बन जाना है। एफर्ट उन चीजों में नहीं डालना है कि अरे अब मैं ग्लास में चले गई, तो पहले मैं पतली ग्लास में था, पानी ऐसा सोचता है कि मैं पतली ग्लास में था तो ऊपर तक भरा था, अब ऐसा वो बड़ी बोतल में डाल दिया तो मैं तो इतना सा रह गया। नहीं, जैसा है वैसा है, एक्सेप्टेंस। इस तरह आप अपने शरीर के जरिए अपने मस्तिष्क को शांत बना लेते हैं। पता है बॉडी में 80% वाटर है, तो हम इस तरह से, अगर हम अपने आप को इस तरह से निष्क्रिय कर ले, शांत कर ले, तो हमारा मन और दिमाग दोनों शांत रहेगा। जब मन और दिमाग एक ही रिदम में करेगा, तो ऑटोमेटिक हम वो चीज मैनिफेस्ट कर लेंगे। जब भी आप खुद को तनाव में महसूस करें, तो हर बार अपने शरीर को शिथिल कर ले, जब तक कि आप दोबारा निष्क्रिय महसूस न करने लगे। शिथिल मीन्स
आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए, लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए, ठंडा ठंडा पानी पीजिए। पानी पीते समय कुछ अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, और फिर आप महसूस करोगे कि अब आपको थोड़ा ठीक लग रहा है। आप फिर मैनिफेस्ट कीजिए। पर अगर दिमाग में कोई टेंशन है, चिंता है, और उस समय बोलो कि 8 मिनट का अलार्म लगा के मैं फटाफट मैनिफेस्ट करूं, तो वो मैनिफेस्ट आप जीवन भर करते रहिए, वो चीज कभी नहीं आएगी। अगर आपको टेंशन है, उसके लिए रेजिस्टेंस है। तो जब आपको कुछ चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको अपने मन को, दिमाग को शांत करना होता है। जो भी डाउट है, जो भी अनसर्टेनिटी है, जो भी चिंता है, उसको हटाना होगा, और तभी आपकी चीजें क्लियर होगी। 154, दिन 154। मनुष्य और कुछ नहीं बल्कि अपने विचारों का परिणाम है। वह जो भी सोचता है वही बन जाता है। आप जो सोचोगे, जो फील करोगे, जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा। आप सोचोगे कि दिवाली पे मैं इस बार इस तरह की साड़ी पहनी हूँ, ये ज्वेलरी पहनी, ऐसा जूड़ा बनाया, और मैं तो एकदम बहुत ही सुंदर लग रही, तो वैसे ही दिखोगे। अरे दिवाली पे तैयार होने का समय कहाँ मिलता है भाई, पूरा दिन भर किचन में लग जाता है, जैसे तैसे शाम को तैयार होते हैं, ऐसे ही तैयार हो गए, तो फिर आप वैसे ही दिखो। डिपेंड्स ऑन यू, क्या सोच रहे हो आप। सारा दिमाग का खेल है। अब आप बोलो कि मेरे, हो सकता है अगर आपने ये सोचा कि मैं तो शाम में बढ़िया पूजा से 1 घंटे पहले तैयार होके मैंने बढ़िया फोटो वोटो खींचा है, आपका काम बन जाएगा, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। वही आप बोलो, अरे कोई बोले कि दिवाली पे ऐसे तैयार होंगे, वैसे तैयार होंगे, और आप बोलो अरे नहीं, हमारे तो हर साल का ऐसा है, दिवाली पे इतनी सारी चीजें बनानी होती है, पूजा की तैयारी करनी होती है, मैं तो अकेली ही रहती हूँ, फिर मैं ही सब करती हूँ, कहाँ कम समय मिलता है तैयार होने का, पूजा के टाइम पे जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते मैं तैयार होती हूँ, कहाँ ही फोटो खिंचाऊं। बिल्कुल वैसा ही होगा। तो कि इस दिवाली पे आपको कैसे लगना है, आप क्या चाहते हो, पहले ही देख लो। आप चाहते हो आपकी बहुत सुंदर सुंदर फोटो खींचनी है, घर एकदम पहले से ही सब कुछ समय पे सारी चीजें तैयार हो गई है, आप सुंदर लग रहे हो, घर सुंदर लग रहे हैं, आपके परिवार वाले सुंदर है, समय से आपने एक साथ बैठ के पूजा की, बहुत एंजॉय किया, सोच लीजिए। और वो फिर रियलिटी में होते हुए देखिए। वहीं आपको केओस देखना है, आप चाहते हो कि बहुत भगदड़ मच रही है, ये है वो है, वो वाली टेंशन लेनी है, तो फिर वैसा कीजिए। डिपेंड्स, आपके ऊपर है कैसा चाहते हो। जो भी है, हमारी सोच है। जो चाहते हैं हम, हमको वो फील करना होगा। मेरा फिक्स होता है, मैं 4 बजे तक सारे काम निपटा के मैं तैयार हो जाऊंगी, फिर 4 से 5 मैं फोटो खिंचाऊंगी, फिर 5 से 6 में थोड़ा सा रस किचन का काम करूंगी, और फिर 6 बजे हम पूजा में बैठेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, और फिर पटाखे छुड़ाएंगे। तो वो वैसा ही होता है, फिर मेरे काम हो जाते हैं। फिर वो चाहे थोड़ा काम मैं एक दिन पहले करके रखूं या बाद में करूं, तो और उस समय हेल्पिंग के लिए जो भी है, जो मदद है मिल जाती है। कभी माला तैयार मिल जाती है, माला बनानी होती है तो फटाफट बन जाती है, जो भी हो जाता है, सारी चीजें अरेंज बहुत अच्छे से। पर वही सोचेंगे कि अरे यार बहुत काम है, बहुत काम है, तो फिर बहुत काम ही रहेगा। तो एवरीथिंग इज हमारी सोच है, हम क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, चीजों को हम कैसे देखते हैं। भले आसपास के लोग बात करते होंगे, अरे दिवाली का बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, पर आप वो सुन नहीं रहे। आप बोल रहे हो कि मेरे सारे काम आसानी से होते हैं। जब वो ये बोल रहे बहुत काम है, आप ये अपने अंदर बार बार रिपीट कर रहे हो, नहीं भाई मेरे काम तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, मैं तो देखना दिवाली पे बहुत अच्छे से तैयार भी होती है, मैं तो बहुत हेल्प हो जाती है, कुछ ना कुछ अरेंज हो ही जाता है। तो फिर आपके साथ वैसा ही होगा। और ये सब अफर्मेशन है जो आप बोलते हो, चाहे वो नेगेटिव बोलो और पॉजिटिव बोलो। अब जैसे अगले हफ्ते, एक ही हफ्ता बचा है दिवाली के लिए, है ना, अभी दिवाली की साफ सफाइयां करनी है, दिवाली की तैयारियां करनी है, सामान खरीदना है, पूजा की तैयारी, फिर कुछ भगवान की प्रसाद के लिए नाश्ता बनाना है ना, वो बहुत सारे काम है। काम तो है, बट काम आराम से हो जाते हैं, है ना। काम को कल ही सीखा हमने, कोई काम हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो कैसे उसको जॉयफुल बनाना, बढ़िया कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा लो, सुनते सुनते डस्टिंग करो, अपने किचन के काम करो, कुछ बना रहे हो, बढ़िया सा कुछ अच्छा म्यूजिक लगा लो, सूदिंग सा, वो भी बन रहा है, आप भी खुशी खुशी काम कर रहे हो, थकान भी नहीं होगी। टाइम निकालो कि ठीक है मुझे हेयर के लिए जाना है, मुझे पार्लर जाना है, मुझे ये करना है, ठीक है मैंने ये सारे काम कर लिए, आज मैं उस दिन बाहर जाऊंगी, सारा फिक्स कर लो ना। देखो अभी नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो एवरी मंडे हम लोग लिखते ही है ड्रीम का, वीक का ड्रीम। तो लिख लो सैटरडे संडे, आज सैटरडे है ना, कल आज में आराम से लिख लो कि अगले हफ्ते में आप चाहते क्या हो, आपके काम कैसे पूरे हो, आप कैसे दिवाली पे तैयार हो, आप क्या क्या चीज बनाना चाहते हो, आपको क्या गिफ्ट चाहिए, सब कुछ लिख लो।
और फिर जब दिवाली के बाद क्लास हम छुट्टी रखेंगे ना, उस समय दिवाली के बाद जब आओगे तब फिर शेयर करना जो लिखा था उसमें से कितनी चीजें पूरी हुई। ठीक। तो लिख लेना, आज कल मंडे है, पूरा हफ्ता, हफ्ते के लिए आप लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब अपने हाथों में नोट ले लीजिए, नहीं लिए हो तो लेकर आ जाओ जल्दी से फटाफट। हम्म। चल, पहले देखिए नोट को, प्यार से बोलिए थैंक यू मेरे पास भरपूर मात्रा में रहने के लिए। थैंक यू मेरे पास अबंडेंस में रहने के लिए। थैंक यू जरूरत से पहले मेरे पास आने के लिए, मुझे ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आने के लिए। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां लाने के लिए। जब तुम आते हो तो बहुत खुशी लेकर आते हो, और जाते समय तो बहुत जॉय, बहुत मजा, बहुत सुख दे के जाते हो। वाओ। मैं जो चाहे सब कुछ खरीद सकती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। आई लव यू मेरी लाइफ में आने के लिए, हमेशा मेरे पर्स में, मेरे बॉक्सेस में, मेरे अकाउंट में, मेरे फोन में, हर जगह रहने के लिए भरपूर मात्रा में। मुझे 100 की जरूरत होती है, मेरे पास 200 होते हैं। वाओ। हमेशा एक्स्ट्रा मनी रहता है। दिन में भी आते हो तुम, रात में भी आ जाते हो, कभी कभी एकदम सरप्राइजली आ जाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी तुम आते हो मुझे बहुत खुशी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में अपने दोस्तों को भी ले आते हो। वाओ। थैंक यू। थैंक यू मेरे पास नहीं भर भर के आने के लिए। थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो बस थैंक यू मेरे पास भर भर के आने के लिए। थैंक यू अलग अलग रूपों में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू प्यारे प्यारे मनी डियर मनी। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू दिन में आने के लिए, रात में आने के लिए, सुबह आने के लिए, शाम में आने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। वाओ। मेरे बुलाने पे दौड़ कर मेरे पास आने के लिए। आई लव यू। आई रियली लव यू। आई लाइक यू। आई रिस्पेक्ट यू। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू मनी डियर मनी। थैंक यू अलग अलग रूपों में आने के लिए, कभी डिस्काउंट में, तो कभी ऑफर में, तो कभी कूपन के रूप में मेरे पास आने के लिए, तो कभी कैशबैक के रूप में, और कभी गिफ्ट के रूप में। बहुत अलग अलग रूपों में आने के लिए थैंक यू। पर मैं तुम्हें हर रूप में पहचान जाती हूँ। थैंक यू मुझे इतना सरप्राइज देने के लिए। आई लव यू। थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरी हर जरूरत को समय पे पूरा करने के लिए। थैंक यू। आई लव यू। आई रिस्पेक्ट यू। आई अडोर यू। जाने अनजाने कभी कभी मैंने गलतियां की है, तुमको ऐसे चुप दबोच के पर्स में डाला है, कभी ऐसे ही तुम्हें नीचे गिर गए तो ऐसे ही गिर गए हाथ से, है ना, मिस्टेक तो की है, कभी कभी थोड़ा बुरा भी बोला है, उसके लिए दिल से सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। पर मुझे जब से पता चला है तुम में डिवाइन एनर्जी है, I started respecting you every time. I love you. मेरी गलतियों को माफ करने के लिए धन्यवाद, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू हमेशा मेरे पास रहने के लिए, भर भर के रहने के लिए, अलग अलग रूपों में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, अब लिखेंगे हम ग्रेटिट्यूड, और लिखेंगे ग्रेटिट्यूड किसके लिए, हस्बैंड के लिए। अब हस्बैंड ने आज आप तक आपको कुछ पसंद पसंद की चीज आपके लिए लेकर आए हो खाने पीने की, बाहर से आते वक्त, है ना, वो भी पैसों से ही आई है, तो लिखिए अपने हस्बैंड का नाम, या फिर आ, लिखो कि थैंक यू डियर हस्बैंड, मेरे लिए कुछ मिठाई लाए हो,
मिल्क केक लाने के लिए, केक लाने के लिए, जलेबी लाने के लिए, कुछ भी। पांच तो लिखो, कुछ खाने की चीजें लेकर आए होंगे आपके लिए। फाइव लिखिए। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। आप नाम लिख सकते हो अपने हस्बैंड का, जो भी आप बोलते हो वो लिखो। मेरे लिए मिल्क केक लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और आपको कोई स्पेसिफिक ओकेशन याद है तो वो भी लिख लीजिए। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। वुमेन्स डे पर मेरे लिए रस मलाई लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, क्योंकि दिवाली पर मेरे लिए स्वीट बॉक्स लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, मेरे लिए दूध वाले बूंदी के लड्डू लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, मेरे लिए मेरे बर्थडे पर केक और चॉकलेट्स लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो, अब इसके बाद लिखो फाइव। कुछ कहीं पे घुमाने लेकर गए होंगे किसी जगह पे, है ना? डोमेस्टिक, इंटरनेशनल या आसपास कहीं पे एग्जीबिशन में, कोई सर्कस, कहीं पे कुछ। तो वो पांच चीजें लिखो, उन पांच जगहों के नाम। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, मुझे कश्मीर घुमाने लेकर जाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विक्रम, क्योंकि मुझे कोडाईकनाल घुमाने लेकर जाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डियर विक्रम, क्योंकि मुझे शिमला मनाली घुमाने लेकर जाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे पर पौंडीचेरी सरप्राइज ट्रिप पर लेकर जाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माय डियर विक्रम, क्योंकि मुझे गोवा घुमाने लेकर जाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो, अब पांच लिखो। उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया मुझे। आई नो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, पर हम अलग अलग एरिया कवर करते हैं ताकि आइडिया हो जाए, है ना, कि किस किस एरिया में हम लिख सकते हैं। अभी लिखो, कुछ गिफ्ट्स मिले होंगे। लिखो, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज,
ओकेशनली कुछ मिला होगा। थैंक यू माय डियर विक्रम, क्योंकि मुझे, अगर उसकी डिटेलिंग याद है तो वो भी लिखो, मुझे ऑरेंज रंग का जूट वाला हैंडबैग गिफ्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर विक्रम, क्योंकि एनिवर्सरी पर मुझे तनिष्क से गोल्ड पेंडेंट गिफ्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर विक्रम, क्योंकि मुझे मेरा पहला एंड्रॉइड फोन मोटोरोला ब्रांड का गिफ्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर विक्रम, क्योंकि मुझे यांशु के बर्थ पर फास्ट ट्रैक की वॉच गिफ्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर विक्रम, क्योंकि मुझे दिवाली पर गोल्ड रिंग की आरबीएस से दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म, यस, अभी नेक्स्ट हम किस पे लिखेंगे? कुछ आपको आपकी पसंद की जगह पे कुछ खिलाने लेकर गए हो, होटल में, चौपाटी पे, कहीं पर भी आपकी पसंद की कोई चीज खिलाई होगी, है ना? बाहर से, बाहर लेकर गए होंगे, आपकी इच्छा हुई होगी किसी दिन कि आज हम यहाँ खाने चलते हैं, उन्होंने बोला होगा ठीक है। एनिवर्सरी, बर्थडे या किसी भी ओकेशन पे वो लेकर गए होंगे बाहर, तो उन जगह का नाम लिखिए कि आप कहाँ कहाँ खाने गए हो, क्या क्या खाया है, लिखो। थैंक यू माय डियर विक्रम, क्योंकि एनिवर्सरी पर ली मैरिडिन में सरप्राइज डिनर के लिए लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर विक्रम, क्योंकि मेरे बर्थडे पर बीबीक्यू में लंच के लिए लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर हस्बैंड, क्योंकि मेरे कहने पर मुझे लिटिल इटली डिनर पर ले जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर हस्बैंड, क्योंकि मुझे मुंबई
चौपाटी पर चाट खिलाने के लिए। अब क्या क्या खाया लिख लो, पाव भाजी, पानी पूरी, भेल, गोला, खिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, क्योंकि मुझे वापी में संकल्प रेस्टोरेंट में डोसा खिलाने लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम 5 चीज ऐसी लिखेंगे जैसे घर में आपने बोला होगा कि मुझको ऐसा ही सोफा चाहिए, या मुझको इसी ब्रांड का फ्रिज चाहिए। कुछ चीज उन्होंने घर के यूज के लिए दिलाई होगी आपकी पसंद के, मुझे ये मिक्सी चाहिए, मुझे ऐसे पर्दे चाहिए, है ना। और उन्होंने बोला होगा कि ठीक है, तुम्हें जो पसंद आता है तुम ले लो घर के लिए, है ना। आपको भले ही वो साथ नहीं गए होगे, पर उनसे आपने पूछा होगा तो उन्होंने आपको परमिशन दे दी होगी कि ठीक है, तुम्हें जो पसंद आता है ले लो। तो अभी उन चीजों के लिए लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखो। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, मुझे मेरी पसंद का फुल साइज मिरर दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ऐसी ये चीजें हमने कभी लिखी है? नहीं लिखी ना। आज हम लिखने बैठे तो हमें याद आ रहा है कि हम इतनी सारी चीजों के लिए उनको थैंक यू बोल सकते हैं। और हर चीज में लक्ष्मी माँ तो इन्वॉल्व हुई है ना। बिना पैसे के तो कुछ आया ही नहीं है। थैंक यू माय डियर विक्रम, क्योंकि मुझे अपनी पसंद का डबल डोर वाला फ्रिज दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर हस्बैंड, क्योंकि मुझे अपनी चॉइस का 4 डोर वुडन कबर्ड दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब यहाँ पे आप लिख रहे हो ना मेरी चॉइस, मेरा पसंद, इसका मतलब यूनिवर्स को मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी पसंद की चीजें जब मिलती है तो आप बहुत ग्रेटफुल होते हो। तो वो आपकी लाइफ में ना आपकी पसंद की चीजें बहुत लेकर आएगा। जो भी आपको चाहिए, छोटी बड़ी कुछ मैटर नहीं करता। आपको पसंद की साड़ी चाहिए, आपको पसंद का कुछ खाना खाना है, तो वो सारी चीजें, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो मेरी पसंद का ये दिलाया, मेरी चॉइस का ये दिलाया, मतलब आपको खुशी हो रही है। तो यहाँ पे हम वो चीजें भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे जो हमें अपनी पसंद की चाहिए, है ना। मेरी पसंद की मूवी दिखाई आपने, आपकी इच्छा थी शाहरुख खान की मूवी देखने की, वो आपको लेकर चले गए। चलो लिखो, कितने लिख लेने, 3, 2 और लिखेंगे ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम, क्योंकि मुझे मेरे पसंद का वुडन सोफा दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विक्रम, मुझे मेरी पसंद से आई आईएफबी की फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन दिवाली पर दिलाने के लिए। अगर आपको उसकी डिटेलिंग याद है, कौन सा ब्रांड किस समय पे क्या, तो वो भी लिखो, भले टाइम लगेगा, लिख लो। दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना। चलो अभी अब लास्ट में अभी हम और क्या लिख सकते हैं। अगर आपकी पसंद की उन्होंने कुछ मूवी दिखाने लेकर गए होंगे किसी जगह पे, आपने बोला होगा आपके साथ वो कहीं पे चले होंगे, आपको पसंद का कुछ व्हीकल दिलाया होगा,
है ना, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारी चीजें, कुछ ज्वेलरी दिलाई होगी तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो। तो साथ में हस्बैंड का ग्रेटिट्यूड और साथ में मनी का ग्रेटिट्यूड दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स है, तो चलो अब लास्ट का हम लिखते हैं क्लोजिंग। थैंक यू, 3 बार लिखो। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे पति देव, आई लव यू। आशा आशा आंटी, आपने कल आई लव यू बोला कि नहीं बोला? आपने मुझे तो रील भेजी थी, आपने बोला कि नहीं बोला वो बताओ पहले। मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? फिर आपको बोलना चाहिए था ना। आप देखो, आपने मुझे रील भेजी तो मुझे तो ऐसा लगा कि आपने बोल लिया होगा, फिर आपने क्यों नहीं बोला? आज आप बोलोगे, ठीक मैं, है? मैंने वीडियो भेज दी, फिर सुन लो, फिर हंसते रहे सुनकर। नहीं तो आज आपको बोलना पड़ेगा, आपने भेजी ना, अब आप बोलोगे आज अंकल को। कोई नहीं, बोल दूंगी। हाँ बिल्कुल बोलिएगा। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई अडोर यू, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू भगवान जी, मुझे बहुत समझदार, प्यारा, अंडरस्टैंडिंग वाला हस्बैंड, लाइफ पार्टनर, दोस्त, लिखो, देने के लिए। थैंक यू, है ना? चलो, इसके बाद भी आप कंटिन्यू करते रहो, आपको समय मिलता है, कंटिन्यू करो, लिखो, बोलो, फील करो हर चीज के लिए। अभी तो 1 हफ्ता है दिवाली के लिए। जरूरी नहीं है देखो कि दिवाली पे आपके मैजिक हो गए, मैजिक ना कभी भी हो जाते हैं, हमेशा होते हैं। आप खुश रहते हो, हल्का महसूस करते हो, दिन भर एनर्जेटिक रहते हो, ये भी तो मैजिक ही है ना। वही पहले हम थोड़े चिड़चिड़े होते थे, पर अगर हम रोज ग्रेटिट्यूड लिखते हैं थोड़े थोड़े अलग अलग एरियाज में, तो वो हम सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ही कर रही है सारी चीजें। और कल हमने हस्बैंड के लिखे थे, तो कल हमने मनी से रिलेटेड नहीं लिखे थे, है ना। अब कल छुट्टी रखनी है, संडे है, तो फिर मंडे को करेंगे कि कल भी रखनी है, बता दो। ठीक है, मेरी मेरी तो छुट्टी है कल। ठीक है, फिर मंडे से मंडे को ज्वाइन करेंगे, फिर मंडे को फिर वापस लक्ष्मी माँ की ग्रेटिट्यूड अलग अलग फील्ड में लिखेंगे, ठीक है? तो संडे को ठीक है। रखने से है। हाँ। संडे को रखने से होता है, यहाँ सैटरडे बंद रहती है। पर हमारे यहाँ तो संडे बंद होता है ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संडे को शॉपिंग करेंगे ना सब दिवाली की, इसके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए, रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए। थैंक यू भगवान जी, ये सुंदर प्यारा जीवन और ये सुंदर रास्ता हमारे जीवन में लेकर आने के लिए थैंक यू। जूम से ज्वाइन सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू, यूट्यूब से देखने वाले सभी लोगों के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं मंडे, कल छुट्टी है पर कल ग्रेटिट्यूड करेंगे।